अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके थे चैप्टर नंबर 1 के 2 लेक्चर, और पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को। आई होप कि आपने वो लेक्चर देखा होगा, और अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो उस लेक्चर को आप ज़रूर देखें, क्योंकि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को आप समझेंगे तो तभी जाके आपको बात समझ आएगी कि आज मैं क्या बात करने वाला हूँ फंक्शन में। तो पिछले लेक्चर को देखना ज़रूरी है। अब ज़रा देखिएगा स्टूडेंट्स, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ बात करता हूँ y इज़ इक्वल टू एक्स प्लस 1, तो यहाँ पे y की वैल्यू डिपेंड करती है x की वैल्यू के ऊपर। मैं x की वैल्यू अगर 0 रखूँगा तो यहाँ पे मेरे पास y की वैल्यू 1 आएगी। x की वैल्यू मैं 2 रखूँगा तो 2 + 1 y की 3 हो जाएगी। x की चेंज करता जाऊँगा, y की चेंज होती जाएगी। तो इट मीन्स कि हमारे पास यहाँ पे जो y है ये कौन है, ये हमारे पास है डिपेंडेंट वेरिएबल, और यहाँ पे हमारे पास जो x है वो कौन है, वो हमारे पास है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये बात हो गई। अब स्टूडेंट्स हम बात कर लेते हैं फंक्शन की कि हमारे पास कौन सा रिलेशन फंक्शन कहलाता है। फंक्शन की पहले वीडियोस इसी प्लेलिस्ट के अंदर मौजूद हैं, आप लोग देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर कोई आपको रिलेशन दे दिया जाए तो आप कैसे पता करेंगे कि आया कि ये फंक्शन है या फंक्शन नहीं है। अब सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि हमारे पास कोई रिलेशन दिया हुआ है y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पे x की कोई भी वैल्यू दें, y की एक वैल्यू आएगी। x की वैल्यू यहाँ पे 0 रख दें, y की वैल्यू 1 आनी है। x की वैल्यू यहाँ पे 2 रख दें तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। x की एक वैल्यू देने से y की एक वैल्यू आ रही है, ये रिलेशन हमारे पास फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, तो फंक्शन की यहाँ पे डेफिनेशन हम कुछ इस तरह करेंगे कि दी रिलेशन और correspondence in which for each value of x, in which for each value of x, x की हर कीमत के लिए, x को मैंने जितनी भी वैल्यूज़ दूँ, y की एक वैल्यू आनी चाहिए, y की यूनिक वैल्यू आनी चाहिए। in which for each value of x there exist unique value of y। x की हर वैल्यू के लिए y की यूनिक वैल्यू आनी चाहिए, y की एक वैल्यू आनी चाहिए, यूनिक वैल्यू ऑफ y आनी चाहिए। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, अब मैं आपको ये यहाँ एक और रिलेशन देता हूँ, y इज़ इक्वल टू 8x। मैं ये आपको कहता हूँ कि x की यहाँ पे कोई वैल्यू दें, तो फॉर एग्जांपल अगर मैं x की वैल्यू 2 देता हूँ तो देखते हैं y की वैल्यू यूनिक आती है कि नहीं आती। तो y स्क्वायर इज़ इक्वल टू 8, x की जगह हमने 2 रख दिया, तो y स्क्वायर इज़ इक्वल टू 8 2 ज़ा 16। y की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, और ये कैंसिल, तो y का मेरे पास आंसर आया 16 का स्क्वायर रूट प्लस माइनस 4। तो y के मेरे पास दो आंसर आ रहे हैं, +4 और -4। जबकि ये क्या कहती थी, डेफिनेशन क्या कहती थी कि द रिलेशन और कॉरस्पॉन्डेंट इन विच फॉर ईच वैल्यू ऑफ x, x की हर वैल्यू के लिए देयर एग्जिस्ट यूनिक वैल्यू ऑफ y, y की यूनिक वैल्यू आनी चाहिए। यहाँ y की यूनिक वैल्यू तो नहीं आ रही, x की एक वैल्यू देने से यहाँ y की यूनिक वैल्यू हमारे पास नहीं आ रही, बल्कि y की दो वैल्यूज़ आ रही हैं। तो स्टूडेंट्स ये रिलेशन हमारे पास फंक्शन नहीं होगा, ये रिलेशन हमारे पास फंक्शन नहीं होगा। यहाँ से मैं आपको एक बात बता दूँ कि हमारे पास आपने बिना हल किए, कल को कोई आपको कहे कि ये y स्क्वायर इज़ इक्वल टू एक्स प्लस 1 है, ज़रा चेक करके बताएं ये रिलेशन फंक्शन है कि नहीं है, तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं एक चीज़ को देखते हुए। ये जो हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल खड़ा है y, इसकी डिग्री को देख लें, इसकी जितनी डिग्री होगी उतने आंसर आएंगे। डिपेंडेंट वेरिएबल की यहाँ डिग्री 1 होनी चाहिए। यहाँ से हम एक रिज़ल्ट निकाल सकते हैं कि फंक्शन होने के लिए डिपेंडेंट वेरिएबल की डिग्री 1 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 2, 3, 4 जो भी हो वो फंक्शन नहीं होगा, और जितनी डिग्री होगी y के आंसर उतने आएंगे, ये मैं आपको बता दूं।
ये देखें डिपेंडेंट वेरिएबल की डिग्री कितनी 2, आंसर कितने आए यहाँ पे 2। अब वाई क्यूब करके देख ले, हमारे पास इतने ही आंसर आएंगे। तो स्टूडेंट ये बात यहाँ पे आई होप के क्लियर हुई कि यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास लीनियर होना चाहिए, डिपेंडेंट वेरिएबल की डिग्री हमारे पास 1 होनी चाहिए ताकि x की हर वैल्यू के लिए हमारे पास y की यूनिक वैल्यू आए। तो स्टूडेंट ये है आज की डिस्कशन, ये है आज की बात। कल को कोई आपको कोई रिलेशन दे दे, आप देख के बता दें कि अगर वो कहे कि y इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1 है, तो भाईजान ज़रा बताएं कि ये रिलेशन फंक्शन है कि नहीं है। तो बिल्कुल है। क्यों? यहाँ पे x की एक वैल्यू देने से y की एक वैल्यू आएगी, क्योंकि y की यहाँ डिग्री कितनी है 1। आपने y की डिग्री को देखना है और डायरेक्ट बता देना है कि ये हमारे पास क्या चीज़ है, कि फंक्शन है या नहीं है। अगर y की डिग्री हमारे पास 1 है तो वो फंक्शन होगा, अगर डिग्री 1 से हायर है तो वो हमारे पास रिलेशन तो होगा बट फंक्शन नहीं होगा। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। अब नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसकी डोमेन और रेंज की बात करेंगे कि डोमेन और रेंज हमारे पास क्या होती है, और सारे लेक्चर से गो थ्रू करें, सारे लेक्चर्स को देखें और दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।